दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 74 क्वेश्चंस मैथ के कर चुके हैं। आज हम लोग 74 से आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ का जो मॉडल पेपर का ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था उसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हो सकता है यही क्वेश्चन रहे या नहीं तो यही इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, डाटा को चेंज करके देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबको बारीकी से देखते हैं। चलिए कह रहा है क्वेश्चन 75 नंबर कि दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं ओ के केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ बराबर 40 तो कोण ओ ए बी बराबर क्या होगा। मतलब इन ऑप्शन में से आपको बताना होगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें से दिया गया है, कह रहा है कि पी ए पी बी दो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा आपको पता है जब भी ऐसा रहे दो स्पर्श रेखा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये जो होंगे वही ये होंगे, दोनों बराबर हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ए ओ पी मतलब ए ओ पी ये जो है ये कितना है आपको पता होना चाहिए। ये है आपको 40 डिग्री। ये कितना है 40 डिग्री। मतलब ये कोण के बारे में बोल रहा है, ये 40 डिग्री है। अब इसमें से आपको बताना ओ ए बी के बारे में। देखिए जब ऐसा आए तो ये 40 है। अभी देखिए ये होता है आपको पूरे कोण यहाँ से यहाँ तक आपको कितना 90, क्योंकि जहाँ स्पर्श करता है तो वो हो जाता है, जहाँ अगर रेखा स्पर्श करता है ये लंब हो जाता है, ये 90 हो गया। तो देखिए ये 40 ये 90 तो ये क्या हो जाएगा 40 90 तो ये हो जाएगा आपको 50, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 में से एक के पास था 90 प्लस 40 करते हैं तो हो जाता है कितना आपको 130। 180 में से 130 जाएगा तो बचेगा 50। तो अब आपको पूछ रहा है कि ओ ए बी मतलब ये कोण देखिए ये 40 है, ये 50 हुआ, ये कितना हुआ आपको 90। तो यहां भी देखिए ये इस तरह के क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे, समकोण त्रिभुज। देखिए इस तरह के बन रहे समकोण त्रिभुज, इस तरह के समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए ये कोण अगर आपको कितना है 50 है, ये कोण 50 है और ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो ये कोण यहाँ पूछ रहा है ओ ए बी, तो ये हो जाएगा आपको कितना 40 डिग्री। कितना हो जाएगा आपको 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री देखिए किस में है ए नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर 40। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है और पी क्यू बराबर पी आर है तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा। कोण पी क्यू आर बराबर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए ये आपको कह रहा है कि क्यू ओ आर ये व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, केंद्र से होकर गुजरा। अब देखिए यहाँ क्या कहा कि दोनों बराबर है, ये बराबर ये। देखिए ये अंदर में तो ये त्रिभुज बना। तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज जब बना तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। बट यहाँ देखिए ये जो बना हुआ है तो यहाँ कितना डिग्री होता है, ये होता है आपको 90 डिग्री। दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 घटा तो बचा 90, तो दोनों कोण 90, तो कितना का होगा 45 45 का कितना होगा 45 45। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी बराबर 110 डिग्री तो कोण सी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ बराबर। देखिए यहाँ 110 कह रहा है तो अब इकर इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं तो ये आधा आधा हो जाएगा। 110 है तो ये 55 हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा।
तो इसमें से हमको पूछा क्या, कोण सी ए ओ, तो यहाँ ओ है। अभी देखिए ये 55 हो गया। आपको पता है कि केंद्र से परिधि पर जो त्रिज्या मिलती है, स्पर्श रेखा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब इसमें से दो आपको पता है क्या क्या हुआ, एक हुआ 55, दूसरा कितना हुआ 90। अब तीसरा हमें पता नहीं है, तीसरा हमें पता ही करना है, कोण ए, कोण सी ए ओ पता ही करना है। तो 180, इसको चलिए हम लोग सॉल्व करके ही बता देते हैं। देखिए इसको ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा आपको 145 डिग्री प्लस कोण सी ए ओ बराबर 180 डिग्री। तो चलिए सी ए ओ बराबर 180 माइनस 145, तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो ये आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है और केंद्र से टी की दूरी 13 cm है, तब वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए ये जो बना हुआ है, इसमें से कहा 12 है, ये 13 है, तो आपको ये बताना है। तो आपको पता है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज, हमें पता है ए बी सी, सपोज दैट मानिए अगर इसमें से ये दिया हुआ है क्या आपको, यहाँ कर्ण दिया हुआ है 13 और लंब दिया हुआ है 12 और आधार पूछ रहा है, तो आधार कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। आपको याद रखना होगा, जैसे 3 4 5 ये लंब हुआ, ये लंब हुआ, पी ये बी हुआ, ये एच हुआ। उसी तरह से यहाँ है 5 12 13, तो ये याद रखिए। या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर हमें निकालना था b बराबर, तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो रूट अंडर एच है 13, 13 का 169 माइनस 144, तो ये हो गया रूट 25, तो बराबर 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर, सॉरी इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर 5 cm। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर बराबर 60, तो कोण ओ क्यू आर क्या होगा, कोण ओ क्यू आर, ओ क्यू आर मतलब इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसमें से क्या होता है कि इसमें से आपको होता है कि जैसे देखिए ये यहाँ जो होगा, यहाँ देखिए ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, हमें पता है केंद्र से ये 90 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ क्या कहा कि यहाँ क्यू पी आर मतलब यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ, तो ये जितना होता है इसका क्या होता है, ये हो जाएगा आपको 120 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ये 60 दिया हुआ, ये हो जाएगा क्योंकि इसका दुगुना होता है 120 हो गया, तो ये क्या है दोनों बराबर है। तो अब देखिए 180 में से 120 निकाल दीजिए, बचा कितना 60, तो दोनों कोणों का योग होगा 60। अब देखिए ये 30 ये भी 30, तब जाके पूरेगा 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा क्या 30, क्योंकि ये 60 दिया हुआ और केंद्र पे क्या होता है, ये इसका क्या होता है दुगुना, ये 60 है तो ये 120। अब दो कोणों का योग, यहाँ 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इसमें से एक में दिया हुआ है 120, तो आपको दो कोणों को जोड़ के हमको कितना पुराना होगा 180, तो 180 पुराने के लिए यहाँ 30 तब 60 होकर तब हो गया 180, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 30। कह रहा आंकड़ा 15 20 84 29 41 45 60 65 का परिसर होगा। देखिए परिसर बराबर होता है आपको उच्च सीमा घटा निम्न सीमा मतलब हुआ कि अधिक जो सबसे अधिक अंक होगा वो घटा जो सबसे कम होगा वो, सबसे अधिक है 84 घटा सबसे कम है 15, तो इसको घटाइएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 69, मतलब ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर 69। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 डैश एन का समांतर माध्य होगा। आपको पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है,
कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। तो देखिए इसमें से यहाँ क्या कर रहा है, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का योग योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसमें से क्या है, टोटल n है, तो देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 बाय n, यहाँ ये हुआ कुल संख्या का योग बाय कुल संख्या, तो n दिए। अब देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, n इंटू एन प्लस 1/2 गुना 1/n। तो देखिए n कट गया, बचा क्या, n प्लस 1/2। देखिए n प्लस 1/2 कहाँ लिखा हुआ, n प्लस 1/2 सी नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान होगा। देखिए एक फॉर्मूला आता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो यहाँ क्या है, x है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 2। चलिए यहाँ कह रहा है प्रेक्षण 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब कि इसमें से सबसे अधिक बार आने वाले नंबर ही क्या होते हैं, बहुलक। तो इसमें से सबसे अधिक बार क्या आया है, देखिए 13 1 2 3 बार आया है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 13। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि 7 9 13 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। तो इसमें से देखिए माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए यहाँ दिया हुआ 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x बाय 1 2 3 4 5 बराबर दिया हुआ है। यहाँ देखिए माध्य दिया हुआ 10, तो इधर देखिए इधर कीजिए, ये हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा कितना, 44 प्लस x बराबर इधर किए तो 50, x बराबर 6, क्या हो गया, x बराबर 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर x बराबर 6। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। कारण निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए 1 से अधिक जब होगी तो वो नहीं हो सकती है, 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। देखिए ये 50%, इसका मतलब हुआ 1/2, ये होगा। देखिए ये भी 1 से कम है, ये भी होगा, ये भी 1 से कम है, 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी होगा। ये 1 से अधिक है क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी पे क्या करना है आपको, गोला करना है। चलिए इसमें से क्या कह रहा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता होगी। देखिए पासा में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 2 का गुणज, देखिए 2 4 6, तो कितना आया, 1 2 3, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 1/2, तो 1/2 क्या है, ए नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसे लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता होगी। देखिए ताश में टोटल 52 पत्ता होता है, उसमें से अगर कलर की बात करें तो 2 ही होता है, एक लाल कलर होता है, एक काला कलर होता है। तो यहाँ लाल कलर मतलब सब यहाँ तो 4 ग्रुप में बटा हुआ, तो 13 करके होता है। तो यहाँ जो होता है लाल होता है वो होता है 26, फिर काला होता है वो 26, तब जाके 52 होता है। तो इसमें से लाल पूछ रहा है तो 26/52, तो क्या हो गया, 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 में संगत सिक्कों को उछालने तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। देखिए 2 सिक्का को उछालने में क्या होता है कि टेल हेड टेल
टेल हेड, ये आ सकता है। मतलब टोटल 4 हुआ, कुल संभव घटना क्या हुआ, 4 हुआ। इसमें से क्या बोला कि दो संगत सिक्के को उछालने में तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रयत्नता, तो एक शीर्ष 3 में आएगा, 3/4, 3/4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संभव संख्या होगी। देखिए मतलब सिक्का में हेड या टेल आता है, सिक्का में 2 ही होता है, हेड या टेल। अब क्या कह रहा है कि 3 सिक्का को उछाला जाता है, मतलब हेड या टेल, मतलब 2, तो कितना सिक्का को उछाला जाता है? इसमें क्या हुआ, हेड या टेल 2 हुआ। अब कितना सिक्के को उछाला जाता है? 3। तो याद रखिएगा 2 पर पावर 3 जितना सिक्का उछाला जाएगा, क्योंकि सिक्का में हेड और टेल होता है उतना पे पावर उतना, तो क्या करें 2 पर पावर 3 किए तो ये हो गया 8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें से अंतःवर्ग का देखिए, ये मानकर चलिए ये आपको वृत्त बनाए, ये आप हो गया आपको व्यास 8 cm त्रिज्या वाले, देखिए ये त्रिज्या 8 हुआ, ये हो गया आपको 8, 8 8 16 हो गया, टोटल 16 हो गया। देखिए इससे आप क्या कीजिए, एक वर्ग बना लीजिए। देखिए क्या होता है, तो अंतःवर्ग तो वर्ग बना। तो देखिए अब वर्ग अब होता है वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, क्योंकि ये विकर्ण हुआ 16, √2a बराबर 16। अब देखिए क्या हुआ, a बराबर 16/√2, तो मतलब भुजा निकला। अब तो क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², वर्ग का क्षेत्रफल a², तो 16/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको कितना, अगर ऐसा कीजिएगा तो 16 × 16/2 कीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा, 128। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए परिधि, 2 वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की 2πr बराबर 2πr, तो यहाँ दिया हुआ कितना 4:5 दिया हुआ। देखिए अब इसमें से क्षेत्रफल πr², देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, ये खत्म। r बराबर यहाँ दिया हुआ है, r बराबर हुआ 4, इसका भी r बराबर हुआ 5, तो यहाँ क्षेत्रफल r का मतलब 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, तो मतलब 16 और 25, 16:25 कहाँ है, सी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या होगा। कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा बराबर दिया हुआ है क्या, √3/4 इंटू भुजा बराबर दिया हुआ कितना, 9√3। देखिए ये खत्म हो गया। अभी देखिए तो ये आपको हो गया क्या, √3 इंटू भुजा स्क्वायर ये होता है। अभी चलिए इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल 9√3। तो देखिए ये हुआ खत्म, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 9 × 4, तो देखिए भुजा बराबर हो गया 36 का रूट, तो हो गया आपको 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, अब ए नंबर याद रखिए, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि के बराबर हो, तो देखिए इसमें से बताया गया कि अब आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr1 प्लस यहाँ 2 कह रहा है 2πr2 बराबर 2π बड़ी R दिया हुआ। तो देखिए
अगर ये दोनों में से कॉमन कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, बड़ी R1 प्लस बड़ी R2 बराबर 2 पाई बड़ी R। देखिए ये दोनों है सेम, ये कट जाएगा, बचेगा R1 प्लस R2 बराबर R। तो कहाँ है R1 प्लस R2 बराबर R, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी शंकु का आयतन होगा। तो चलिए ये भी करते हैं। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच। इसमें से क्या कहा कि ये जो है ना 1/3 पाई R 3 गुना हो जाएगा, 3R का स्क्वायर, उसके बाद कह रहा है कि एच 3H, तो कितना हो जाएगा। अभी देखिए 1/3 पाई 9R स्क्वायर इंटू 3H, तो 1/3 पाई 27RH, मतलब 27 गुना, कितना हो जाएगा 27 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, R त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। R त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई R स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई R स्क्वायर। चलिए फिर ये फॉर्मूला ही है, आप अगर फॉर्मूला को अच्छे से पढ़े तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कर शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। शंकु के छिन्नक का आयतन, ये भी एक फॉर्मूला ही आया, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। कर उस समांतर श्रेणी का सार्वमांतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है। तो इसमें से आप देखिए इसको निकालिए, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे A18 बराबर क्या होता है, A प्लस 17D माइनस A14 क्या होगा, A प्लस 13D बराबर दिया हुआ 32। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D बराबर 32। देखिए ये खत्म हो गया, ये हुआ कितना 4D बराबर 32, तो ये कट गया तो हो गया 8D बराबर क्या हो गया 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गोला का व्यास 42 cm हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। गोले का व्यास पूछ रहा है, गोले का व्यास जो है ये 42 है, तो त्रिज्या कितना होगा, डी दिया हुआ है आपको कितना 42, तो आर बराबर हो जाएगा आपको 21। तो इसमें से क्या करेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुना 22/7 गुना आर 21 गुना 21 हो गया 21, ये हो गया। तो देखिए ये हो गया आपको 88 गुना 63। अगर इसको कीजिएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5544। लास्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 cm है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है, इसका आयतन निकालें। तो आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ दिया हुआ है 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ 264। देखिए अब 2 पाई का मान 22/7 और आर तो हमें निकालना ही है, आर गुना एच का वैल्यू दिया हुआ है 14 बराबर 264। देखिए ये कट गया, 2 हुआ। अब देखिए अगर इसको आप काटिएगा तो 2 दूना 4 हुआ, 4 6 24, 4 6 24। इधर देखिए अगर इसको आप काटिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3, तो आर बराबर क्या हो गया 3। तो आयतन पूछ रहा है, तो आपको पता है बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच होता है। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना हुआ 22/7 और आर आपको हुआ 3 गुना 3 और एच कितना है 14, तो कितना हो गया। अब अगर इसको काटिए तो ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, देखिए ये आपको हो गया तो 44 गुना 9 कीजिए, 9 चौक 36 का 6 हाथ रहा 3, 9 चौक 36, 36 3, 30 9 39, 300 कितना हो गया 96, 396। डी नंबर कितना है 396 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा डी नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।